आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं आज आपका जुड़ना आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीषित हो और आप कह सकें कि अच्छा हुआ कि आज हम एक साथ जुड़ पाए और सीख पाए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी भी यही प्रार्थना है कि आज आप और हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे और जानेंगे कि जब हमारे जीवन में आंधी तूफान आते हैं और जब लहरें हमारे अ, जीवन की जो नैया है इससे टकराती हैं और ऐसा लगता है कि मानो जो पानी है वो हमारी नैया में भरता जा रहा है, शायद हमारी नैया डूब जाए। ऐसे समय में क्या हम अपने जीवन में शांत महसूस कर सकते हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसे समय में भी हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, और ये एक बड़ा भेद है क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है जब सब तरफ तूफान था, लहरें बढ़ रही थीं, ऊंची हो रही थीं, जी, चेलों को लगा कि अब हम डूब जाएंगे, जी, तो यीशु मसीह उस जहाज के नीचे के हिस्से में जाकर सो रहा था। ही वॉज दैट काम, उसको बिल्कुल मालूम था कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल बिकॉज अ पर्सन इन प्रेयर कंट्रोल्स एवरीथिंग। हर एक जन जो प्रार्थना करता है वो शांत रहता है, उसे परेशानी नहीं होती है। कितनी महंगाई है, कैसी मरी फैल रही है, कैसे हालात हैं इस समय, नौकरी मिलना मुश्किल है, ऐसे हालातों में भी वो शांत है। ऐसे समाज में भी वो शांत है जहाँ सब तरफ उथल-पुथल है। मेरी प्रार्थना है कि आज की सुबह मैं और आप भी इस बात को सीख पाएँ और हम भी इस एट्रिब्यूट को अपनी ज़िंदगी में ले पाएँ, ऐसे दौर में जहाँ सब चीज़ें बड़ी पैनिक क्रिएट करती हैं, बड़ी हेस्टी हैं, बड़ी जल्दी घबराहट हो जाती है। जी बिल्कुल दोस्तों, छोटी-छोटी बातों से हम घबरा जाते हैं और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम घबराएँ नहीं, एंग्ज़ियस ना हो, परेशान ना हो, पर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव करें। और इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आइए हम आपकी मुलाकात कराएँ सुज़ैन सयम से, जो अप्रैल में हुए कश्मीर के पहलगाम अटैक के दौरान वहाँ मौजूद थीं। ऐसे डर और आतंक के माहौल में सुज़ैन ने हृदय शांत कैसे रखा? जानिए आतंक के विरुद्ध कौन सा हथियार था जो सुज़ैन ने वहाँ पर इस्तेमाल किया। सीबीएन प्रोड्यूसर असेंला सांगमा सुज़ैन की इस कहानी को हमारे लिए खास लेकर आई हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। आगे में जो टेररिस्ट था, ये मुड़ के पीछे मेरे को देखा। फिर एकदम मतलब जैसे कि गॉड का जो ग्रेस होता है, गॉड का जो एक शैडो होता है, वो एकदम उनको कवर कर दिया। मैं और मेरे जो फ्रेंड हैं, हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे कश्मीर। हम पहुँचे श्रीनगर 6:30 बजे, करीबन 6:30 बजे सुबह। वहाँ से ड्राइवर ने आके हम लोग को पिकअप किया। श्रीनगर से पहलगाम ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स का जर्नी था। तो जब हम वहाँ पहलगाम में पहुँचे, मैं और मेरे फ्रेंड इतने खुश हुए जगह देखने के लिए, क्योंकि जो वादी था, जो ब्यूटी था, पीछे में जो माउंटेन था, मतलब देखने के लायक थे। तो फोटोग्राफर ने बहुत सारे पिक्चर्स उन्होंने क्लिक किया। फोटोग्राफर ने बोला कि मैडम देखिए, ये सब मेरे को जाके नीचे में डेवलप करवाना होगा, तो एक जगह में जाके हम लोग बैठ के देखते हैं, आप लोग को कौन सा फ़ोटो पसंद आया वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा करके हम लोगों ने एक जगह पे जाके, एक कोना में जाके बैठा था। एक बंदा वहाँ से निकला, एक गन था उसके हाथ में। मेरे को लगा कि ये सिक्योरिटी पर्सनल था, तो इतना मेरे माइंड में था नहीं। तो सामने में वो आया और फोटोग्राफर को अपना भाषा में उनको बोला कि कलमा रिसाइट करने के लिए। तो फोटोग्राफर ने अपना कलमा रिसाइट किया। फिर मेरे को लगा कि अगर सिक्योरिटी है तो फिर ये कुरान क्यों पढ़ा। तो मैंने फिर फोटोग्राफर को पूछा, भैया कौन है? वो भी बोला कि मेरे को पता नहीं। 10 कदम होगा आगे जो कपल बैठा था, फिर वो वहाँ पे गया। मेरे को तो सुनाई नहीं दिया उसने क्या पूछा उन लोगों को। फिर वो फोटोग्राफर हम लोग को बोला चलिए हम लोग अपना वो फोटो देखते हैं, लेकिन मेरा मन माना नहीं। तो मैंने फिर वो लड़का को देखा। जब मेरा आँख उसके ऊपर गया तो मैंने देखा वो जो कपल आगे में बैठा, उसको अपना गन लेके उन्होंने उनका छाती में 2
गोली मारा। बहुत क्योस हो रहा था कि क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं। हम लोग को खाली फायरिंग का आवाज़ सुनाई दे रहे, तो यहाँ वहाँ सब भागने लगे। बस वही मोमेंट में मेरे को लगा कि मेरा जो लॉर्ड है, गॉड है, वो मेरे को गाइड किया कि नहीं, वो हम लोग को भागना होगा। तो फोटोग्राफर उस टाइम बोला कि मैडम आप लोग गेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप लोग को गोली लग जाएंगे, तो बेहतर है हम लोग ये जंगल से भागेंगे। वो जो माउंटेन था जहाँ से हम लोग भागे थे, जो फॉरेस्ट था, वो मतलब पैदल चलने के लायक नहीं था, ट्रैकिंग करने के लायक नहीं था। लेकिन लॉर्ड हमारा साथ था, क्योंकि एक सेकंड भी हम लोग को कुछ हुआ नहीं। हम लोग भागते रहे, हम लोग को मतलब बैठ के मतलब स्लाइड करना पड़ा, हम लोग को रोल करना पड़ा। और एक बार भी वो खौफ आया नहीं कि यहाँ पे वो टेररिस्ट लोग हो सकते या हमें कुछ हो सकते थे, क्योंकि ऑल द वाइल जितना भी हम लोग भाग रहे थे, हम जीसस के नाम लेके प्रेयर किया, करते गया हमारे लिए, हमारे फ्रेंड के लिए और फोटोग्राफर के लिए, तीनों के लिए, कि भगवान हमें वो क्षमता दे कि हम भाग पाए, एकदम मतलब सही सलामत घर पहुँचे। अब पता नहीं क्या होने वाला था, क्योंकि रास्ता तो मेरे को पता नहीं था। ये पहला बार था मैं कश्मीर गया, लेकिन मेरे को विश्वास है कि लॉर्ड हमें ये रास्ता दिखाएंगे। ऑलमोस्ट लगभग 2 घंटे हम लोग को लगे, दौड़ के, डर के, लेकिन हमारा अंदर में वो स्ट्रेंथ दिया था भगवान ने, करेज दिया था भगवान ने, एक वो फीलिंग दिया था कि डरना नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो पूरा ही विश्वास करो। एक सेकंड भी हमारा फ्रेंड का या ये फोटोग्राफर का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे एक जगह पे, एक फेंसिंग था जो ऑलमोस्ट 6-7 फीट का था। तो ये जो तार जो बांधे हुए थे, बहुत मुश्किल था मतलब जंप करना। और पता नहीं अभी तक जब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कैसा ये 7 फीट का जो फेंसिंग जंप किया, मेरे को पता नहीं। लेकिन हाँ, बाद में मेरे को लगा कि हम नहीं, वो भगवान था, उनका जो एंजल था, उन्होंने मेरे को लिफ्ट किया। हम लोग का जो 2 घंटा बहुत ही कठिन था, लेकिन पहुंचा एकदम अच्छा जगह में। जब नीचे देखा कि कोई घर था, तो वहाँ पे जब हम लोग नीचे गए, ये जो फैमिली हम लोग को बिठाया था, पानी वानी दिया था, लगभग 2 घंटे हम लोग को बैठना पड़ा। फिर जब ड्राइवर आया था हम लोग को पिकअप किया, मैंने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, तो बोला मैडम 2 टिकट है दिल्ली का, बस खाली 2 ही है। तो मैंने बोला वो बुक कर लो। लॉर्ड हमारा कितना ग्रेट है कि लास्ट मिनट भी एटलीस्ट 2 टिकट हमारा और हमारा फ्रेंड के लिए वो रखा था। मैं घर सही सलामत पहुंचा था। तो मैंने सबसे पहले अपना फैमिली को, बच्चा लोग को, मेरे मम्मी, मेरे बहन भाई, सबको मैंने ये अपना इंसिडेंट जब बताया, मेरे को लगा कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक टेस्टिमनी है। लॉर्ड मेरे को अगर वो जगह पे लेके गया, उसका कोई वजह होगा। तो वजह ये है कि आज मैं आपके सामने में ये टेस्टिफाई कर सकती हूँ, हमारा जीसस अलाइव है, हमारा जीसस है। हमें खाली उनका नाम लेना पड़ेगा, हमारा फेथ जो है वही हमें अलाइव रखेंगे। तो बस ये एक मैसेज है सबके लिए कि जीसस इज अलाइव, यू नीड टू हैव फेथ एंड परसिस्टेंटली प्रे, दैट इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों भजन संहिता 23:4 में हम पढ़ते हैं, ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल, फॉर दाउ आर्ट विद मी, दाई रॉड एंड दाई स्टाफ दे कंफर्ट मी। और यही हमने सुज़ैन के जीवन में देखा कि कैसे इतने परेशानी के समय में, आतंक के समय में, उन्होंने परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव किया। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने न केवल वो किया जो ज़रूरी था, पर आपने इस बात को हमारे साथ साझा किया ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े। शायद ऐसे दौर में हम पता नहीं कभी हों या ना हो, पर दुनिया के स्ट्रगल्स में, परिवार में, पेरेंटिंग में, नौकरी पे कई बार ऐसे माहौल आते हैं जो बड़े एंक्शस कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें उभारा है कि हमें प्रार्थना में अपने आप को और स्थिर रखना है, बनाए रखना है। जी हाँ प्रियो, व्यक्तिगत रूप में ये मेरे लिए बड़ी बरकत की और सीखने वाली बात है, क्योंकि बहुत कम कारण से, बहुत ही छोटे से कारण से, छोटी सी मुसीबत से कई बार आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कियोटिक हो जाता है माहौल। शायद अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो कहीं मुझे लेट पहुँचना होता है या मैं लेट जा रहा होता हूँ कहीं, तो मुझे बहुत अजीब सा कियोस पैदा होने लगता है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी पहुँच जाना चाहिए। शायद आप भी ऐसे ही कुछ महसूस करते हो किसी एक कारण में, किसी एक परिस्थिति में। पर आज इस बात को सीखने में बड़ा मजा आ रहा है कि कैसे प्रार्थना करने वाले लोग पूरी तरीके से निर्भय होते हैं, पूरी तरीके से शांत होते हैं। दे आर वेरी काम
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वी आर बोल्ड एज लायन। और जिस तरीके से एक शेर होता है, वैसे ही परमेश्वर ने धर्मियों को बनाया है जिनको चिंता नहीं होती है कौन सामने आ रहा है या कैसे हालात हैं, पर वो जंगल का राजा इसीलिए है क्योंकि वो बोल्ड है। और परमेश्वर मुझे और आपको बोल्ड बनाता है ऐसे हालातों में। और आज आपकी मुलाकात करना चाहता हूँ एक ऐसे ही आदमी से जो शेर से कम नहीं है, क्योंकि ये शेरों की मान में पूरी रात रहा है और इसको कुछ भी हानि नहीं हुई। पर इससे पहले कि ये शेरों की मान में डाला जाता, एक घटना डैनियल के साथ हुई और मैं चाहता हूँ आज की सुबह इस घटना से आपको और अपने आप को उभारो। परमेश्वर के वचन में डैनियल उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जी हाँ प्रियो, ये परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब डैनियल को मालूम चला कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, सजा तय हो गई है, जजमेंट पास हो गया है, उसका एग्जीक्यूशन होना बाकी है। शेरों की मान जिसमें भूखे शेर हैं वो तैयार हैं। बाइबल में अगर आप आगे पढ़ेंगे, जिन लोगों को बाद में डाला गया तो वो पूरी तरीके से उतरे भी नहीं थे और शेरों ने झपट लिया था। ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए था? डैनियल को भाग जाना चाहिए था, डैनियल को छुप जाना चाहिए था, डैनियल को मान लेना चाहिए था जो राजा कह रहा है। पर डैनियल ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। मालूम उसने क्या किया? वो गया और अपनी उपरोटी कोठरी में और खिड़की खोलकर जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करी। आपको मालूम, प्रार्थना करना सबसे मुश्किल हो जाता है अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। प्रार्थना करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए। प्रार्थना करना सबसे मुश्किल हो जाता है जब मियाँ और बीवी में लड़ाई हो जाए। पर सबसे पहला अगर कदम मुझे और आपको उठाना है तो वो है प्रार्थना। और ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं वो हर परिस्थिति में बड़े शांत रहते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी नियम निकल आए, कुछ भी विरोधाभास हो जाए, वो प्रार्थना में संतुष्ट हैं। और डैनियल ने वैसे ही किया। और आज मेरी दुआ है आपके लिए और अपने लिए कि जब ऐसे हालातों का सामना मैं करूं, जब कोई पत्र मुझे दिया जाए जिसमें लिखा हो टर्मिनेटेड, जब एक ऐसा पत्र दिया जाए जिसमें लिखा हो यू हैव बीन डायग्नोस्ड, जब ऐसा कोई पत्र मिले जिसमें कोई बुरी खबर हो, मैं और आप वही करें जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, प्रार्थना और आराधना। क्योंकि ये वो परमेश्वर है जो भूखे शेरों की मान में भी बचाता है। क्या आप उसे पुकार रहे हैं अपने बचाव के लिए? वो आपके साथ है। सो आइए फ्रेंड्स, देर कैसी, हम मिलकर प्रार्थना करें। और ज़रूर आप प्रार्थना सहायता के लिए CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना ही वो तरीका है जो मुझे और आपको शांत करता है। अपनी बेचैनी में, अपनी उथल पुथल में, भाग दौड़ में, चिंताओं में, फिक्रों में जब आप और मैं पड़े हुए हैं, लेट्स गो टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड हैव दैट पीस। बाइबल में लिखा हुआ है वो शांति जो संसार से परे है। ये समय एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर देंगे आपके आत्मिक सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन से। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Superbook teaches children timeless moral truths and life lessons through the captivating Bible-based adventures of 2 time-traveling children and their robot friend. मुझे बाइबल से इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसको देख के बहुत अच्छा सीखा। ने जो मॉर्डकाई के लिए फांसी बनाई थी, वो खम्बा कितना ऊंचा था। The activities that they were doing, I was really encouraged looking at them. और जोर से बोलेंगे अस्ति चाहिँ मैले गिजमोलाई टिभीमा देखेको थिएँ, अन्त मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ, अन्त साँच्चीमै देख्नु पाएँ। To organize your own Superbook camp or any children's event, head over at www.cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे तूफ़ानों को शांत करने का सामर्थ्य रखता है। वो हमारे जीवन के जो तूफ़ान हैं उन्हें कहता है शांत हो जा, थम जा। और हमारे जीवन के जो
तूफान हैं वो थम जाते हैं जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। When we make him the king of our life, the master of our life, तब वो हमारे जीवन में अपनी शांति को भर देता है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि तो उसका नाम ही है शांति का राजकुमार, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। और जब आप उसको अपनी जिंदगी में राज्य करने देते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सी चीज ज्यादा होगी या घटेगी, पर शांति की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो शांति का ही राजकुमार है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आपने क्या-क्या सवाल हम तक पहुंचाए हैं कोई शक में। तो आइए पढ़ते हैं ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता और डिप्रेशन होता है। मुझे मदद चाहिए क्योंकि किसी भी बात का या दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 107 और उसके 28 पद में लिखा है, जब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी तो यहोवा ने उनको सकेती से निकाला। आपके लिए एक तरीका है और वो है प्रार्थना करना, यहोवा की दुहाई देना। जब आप यहोवा को पुकारेंगे तो वो परमेश्वर आपको ऐसे हालातों से बाहर निकालेगा, और कोई दवाई, कोई इसी तरीके का इलाज, कोई मेडिकेशन आपको उस तरीके से नहीं निकाल सकता जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है, क्योंकि वो आपको जानता है, उसने आपको बनाया है और वो ही आपको सकेती से निकाल सकता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का दूसरा सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे अपने परिवार के हित की चिंता सताती है। मैं अपने मन को कैसे शांत रखूं? ये सवाल तो आज हम सब पूछ रहे हैं, और हम सब चाहते हैं हमारे परिवार के लिए हम सब कुछ अच्छे से अच्छा करें। पर यशाया उसका 30वां अध्याय उसके 15वें और 16वें पद में लिखा हुआ है, कहने लगा, लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। और परमेश्वर जब ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य है। पर 16वें पद में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, कहने लगा, पर तुमने मेरी ना मानी, तुम घोड़े पर सवार होकर और तेजी से निकले। आज जब दुनिया चाहती है कि आप घोड़े पर सवार रहें, सब कुछ उपाय करें, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, आइए कुछ चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रार्थना करना, परमेश्वर के पास लौट आना हमारी वीरता को दर्शाता है। वी आर नॉट टिमिड कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम मजबूत लोग हैं क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, और ये हमारी मजबूती को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा ही लिखा है। सो डियर फ्रेंड्स, हमने जाना कि हमारे जो भी सवाल हैं उनका जवाब है कि हम प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं तो ज़रूर आप हमसे पूछें। सीबीएन प्रेयर लाइन में आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910 40 10 10। साथ ही आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आपके जो सवाल हैं आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से उस आशीष को प्राप्त करें, उस चैन और उस आराम को प्राप्त करें, उस कामनेस को प्राप्त करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं और आप हम सब मिलकर करेंगे प्रार्थना, ताकि उस आराम को और उस शांति को प्राप्त करें जो यीशु की ओर से है। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है, और इतु थगिसेगुल अपनी ओवरकम ग्रुपहरुको सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो अपने जीवन की हर परिस्थिति को परमेश्वर को सौंप दें, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, चाहे वो अच्छी हो या अच्छी ना भी हो। और हम जाने कि परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि वो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में हम अनुभव करें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं प्लान किया हमारे लिए कि हम बेचैन घूमें या कमजोर घूमें या कठिन परिश्रम से गुजरें। पर परमेश्वर ने अपने विश्राम में मुझे और आपको बुलाया है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। क्यों ना उसकी उपस्थिति में मैं और आप चलें। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आज सब तरफ बेचैनी है, सब तरफ उथल पुथल है, सब तरफ लहरें उठ रही हैं, आइए उसी चैन, उसी आराम देने वाले खुदावंद यीशु मसीह की ओर चलें। अपने सरों को झुकाएं
और अपने दिल को खोलकर उससे प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, यहोवा शालोम, शांति के राजकुमार खुदावंद यीशु मसीह, आज हम आपके चरणों पे अपने आप को छोटा करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करना हमारी कमजोरी को नहीं दर्शाता, पर प्रार्थना करना हमारी उस निर्भरता को दिखाता है जो आपके ऊपर है। प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं, आप पर निर्भर करते हैं, इसीलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने कहा है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का आसरा है, परंतु हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रभु, आज हम आपका नाम इसलिए ले रहे हैं प्रभु, क्योंकि हम घोड़े पर बैठकर तेज भागना नहीं चाहते, पर हम चाहते हैं कि हम शांति से खड़े होकर आपके उद्धार के कामों को देखें। प्रभु, हमने बहुत कोशिश करके देख लिया, अस्पताल के चक्कर लगा लिए, कंपनीज में दौड़ लगा ली, ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस में जाकर अपना रेज्यूमे डाल दिया, ढेर सारे हमने रिश्ते देखे, पर कहीं से कुछ काम नहीं हुआ और हमारा मन और बेचैन होता चला गया। पर आज चाहता हूं इसी समय बेचैन मन वाले हम सब प्रभु आपके चरणों पर आते हैं, तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों पर आते हैं और कहना चाहते हैं, परमेश्वर अपना चैन और अपना आराम आप हमें दें। प्रभु, आपने ही अपने वचन में कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम आपके विश्राम के लिए आए हैं। प्रभु, आज हम आपकी शांति के लिए आए हैं। प्रभु, वो शांति नहीं जो संसार में मिलती है, पर वो शांति जो हम आपसे प्राप्त करते हैं। प्रभु, चाहता हूं अनुग्रह करें, दया करें, अपने प्रियजनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। हर एक प्रार्थना निवेदन, हर एक वो बेचैनी, हर एक वो कारण, प्रभु परिस्थितियां जो आज उनको बेचैन कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं और हमारे प्रिय तेरी शांति को, तेरी असीम शांति को अपने जीवन में महसूस कर पाए। ना केवल आज, पर आज से अपने जीवन की आखिरी सांस तक प्रभु, हर लहर और हर तूफान के बीच में भी ये यीशु मसीह आपकी नाई चैन प्राप्त करने वाले लोग हों। प्रभु, महसूस कर पाए कि आप उनके साथ हैं और ये उनकी सामर्थ्य ठहरे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। जी हाँ प्रियो, यीशु मसीह जैसे खुद सामर्थ्य रखता है तूफानों के बीच में आराम करने की, वही सामर्थ्य वो आपको भी देगा। उसको पुकारिए, वही है मेरी और आपकी मदद। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। नीति वचन 3 का 25 और 26 वचन। क्या ही खूबसूरत ये परमेश्वर का वायदा है कि तुम डरना नहीं, तुम बेचैन नहीं होना। नथिंग कैन ओवरटेक यू, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, अचानक से एकदम से कुछ हो जाए, एकदम से कुछ खबर मिल जाए, बेचैन मत होइएगा, परेशान नहीं होइएगा, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा बेचैनी का आत्मा नहीं है। इट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, इट इज द स्पिरिट ऑफ ऑर्डर, लव, पावर एंड अ साउंड माइंड। परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको काम करता है, रिलैक्स करता है। और ये वचन जो आज आप सुन रहे हैं, इस वचन का रोज सेवन करिए, क्योंकि परमेश्वर का यही वचन आपको शांति देगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है और हमारे जीवन को शांति से भर देता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब भी वो हमारे मनों को अपने वचनों के द्वारा, अपने वायदों के द्वारा शांत कर देता है। आइए इस समय हम सुने ये गीत, सुन ले यहोवा। आइए इस गीत को हम सुने, इसे एंजॉय करें और जो भी हमारे दिल की पुकारें हैं, हम परमेश्वर के पास लेकर आएं।
Thank you very much Jesus Care Ministry Choir for this beautiful song सुन ले यहोवा. Thank you हमें याद दिलाने के लिए that vain is the help of man. इंसान की जो मदद है वो किसी उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है. इसलिए हम उसके पास आएँ, प्रार्थना करें, उसके वचनों पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारी पुकार को सुनता है और उसका जवाब देता है. जी हाँ दोस्तों, वो हमारी पुकार को सुनता है और जवाब देता है. बाइबल में लिखा हुआ है, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघता है और ना सोता है. आप रिलैक्स कर सकते हैं. यू कैन टेक अ चिल बिकॉज़ गॉड इज़ देयर. खुदा काम कर रहा है और उसे काम करने दीजिए. वो आपके जीवन में कभी आपको नहीं छोड़ेगा. और जैसा आज हमने सीखा कैसे एक आतंक के माहौल में परमेश्वर की शांति और तसल्ली हमारी इस बहन के साथ बनी रही, और कैसे प्रार्थना में जब हम जाते हैं डैनियल की नाई परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर हमें पूरी तरीके से चैन देता है, आराम देता है. और ये केवल किसी व्यक्ति की या किसी परमेश्वर के दास की बात नहीं है, ये आपकी और मेरी बात है. मैं और आप भी प्रार्थना के माध्यम से और परमेश्वर की शांति को और उसके चैन को प्राप्त कर सकते हैं. So friends, let's keep praying and let's keep trusting our Lord. इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू. कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं और हमारा रीजनल स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे. तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही प्रेयर थीम को हम आगे बढ़ाएंगे. Until then, have a lovely blessed day and may the Lord bless you. गॉड ब्लेस यू दोस्तों.